तो लास्ट हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बेसिक के बारे में बात की और कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, और उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कैसे डेरिवेटिव का कैसे यूज करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए, वहां पे बात करते हैं। देखिए, जब डेरिवेटिव का यूज करना है हमें, सो फंक्शन को उस पॉइंट उन पॉइंट्स पे, डोमेन के उन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो यही है दैट द फंक्शन नीड्स टू बी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, बिकॉज डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी जरूरी होती है। सो लेट करेंगे हम, लेट fx इज ऑलरेडी, लेट fx बी कंटीन्यूअस and differentiable on A to B। A to B जो हमारा डोमेन रीजन है उस पे क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। अगर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, लेट कीजिए, लेट x बिलोंग्स टू A to B। देखिए, फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस भी है, वो डिफरेंशिएबल भी है A to B, तो फंक्शन x के ऊपर भी तो डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि वो भी तो डोमेन का ही पार्ट है। देयरफॉर f dash x is equal to fx plus h minus fx by h। हाँ जी, f dash x जो डेरिवेटिव है ऑन x, वो तो fx plus h minus fx by h होगा। ये तो बेसिक डेफिनेशन है हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की या डिफरेंशिएशन की। उसके बाद देखिए, if fx is strictly increasing, बिकॉज हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन चाहिए, तो हम पहले ये मान लेंगे कि वो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन यहां से समझिए, अगर ये मेरा x है तो ऑब्वियसली मेरा x प्लस एच तो यही पॉइंट होगा, उससे थोड़ा सा आगे ज्यादा ही होगा। डेफिनेटली h इज वेरी स्मॉल, बट ऑब्वियसली x प्लस एच उससे ज्यादा ही है। तो अगर फंक्शन x जो है x प्लस एच से छोटा है, तो fx भी तो fx प्लस एच से छोटा ही होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, fx प्लस एच इज ग्रेटर देन fx। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी तो चेंज होगी नहीं। fx प्लस एच माइनस fx ग्रेटर देन 0, देन यहाँ पे लिमिट भी है हमारे पास, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो x तो एक पॉजिटिव नंबर है, x तो पॉजिटिव नंबर है, तो फिर भी ये ग्रेटर ही रहेगा 0 से। अगर लिमिट भी लगा दी तो भी ग्रेटर आएगा। सिंपली अगर हम ध्यान दें तो यही बन गया है हमारा f डैश x इज श्योरली ग्रेटर देन 0। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ऑन a to b, देन f डैश x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। Surely function should be differentiable in the domain also. Got it? इससे हमें इंक्रीजिंग की कंडीशन पता चलती है। डेफिनेटली कंप्लीट प्रूफ तो हमने नहीं किया है, इतना प्रूफ इनफ है आपके लिए। आगे करते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता, देखिए इफ fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये जो कंसेप्ट है इसमें और भी कई चीजें हैं देखने वाली, जो हम क्वेश्चन के साथ साथ भी कुछ कंसेप्ट को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्वेश्चन के साथ साथ बताएंगे। आगे है फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देयरफॉर इफ x is less than
x प्लस एच, x देखिए छोटा है एफ एक्स प्लस एच से, देन रिवर्स हो जाएगा साइन एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच इज लेस देन, surely एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स is less than 0, less than 0 means negative, fx plus h minus fx अगर पॉजिटिव से डिवाइड भी किया तो भी लेस देन 0 रहेगा, बिकॉज पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, देयरफॉर लिमिट के साथ भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, f dash x is also less than 0. Therefore, f function is strictly decreasing. Condition is derivative of the function for the domain is less than 0. Surely यहाँ पे for all x belongs to a to b result आया है. Because हमारा जो x है वो तो a to b डोमेन रीजन में लाई कर रहा है, डोमेन क्या है हमारी a to b. So condition is for increasing f dash x should be greater than 0, decreasing for f dash x should be less than 0. क्वेश्चन की हेल्प से समझना स्टार्ट करते हैं. हाँ जी, क्वेश्चन है सपोज हमारे पास, शो दैट fx is equal to x cube is increasing on set of real numbers. हाँ जी, fx equal to x cube क्या उन्होंने शो करने को बोला है, that is it is increasing on r. So अभी हम डेरिवेटिव टेस्ट जैसे डेरिवेटिव लगाएंगे, d by dx of fx x क्यूब. हाँ जी, डेरिवेटिव को किस सिंबल से लिखते हैं, f डैश x, एंड यहाँ पे जैसे मैंने बोला था डेरिवेटिव की नॉलेज होनी चाहिए, पावर आगे आ जाएगी 3, ऊपर पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, पावर आगे और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, 3x square we got. As we know, x square is always greater than 0. Okay, but यहाँ पे इक्वल टू भी आ सकता है, बिकॉज अगर 0 को पुट किया तो डेफिनेटली ये 0 ही आएगा. 3x square is also greater than equal to 0. Then f dash x is greater than equal to 0. यहाँ पे देखिए डेरिवेटिव और इनइक्वालिटी दोनों का कंसेप्ट यूज हुआ है. f dash x is always greater than equal to 0. Therefore, fx is strictly increasing on real. देखिए अब आप कहेंगे कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो ग्रेटर देन के लिए है, इक्वालिटी के लिए नहीं है, लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए कि यहाँ पे इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के लिए आ रही है, दैट इज 0. सपोज हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से f इक्वल टू एक्स क्यूब का हमारे पास ग्राफ आएगा. अगर देखें एक पॉइंट पे ही सिर्फ फंक्शन जो है वो 0 बन रहा है हमारे पास, सिर्फ इस एक पॉइंट पे. तो मैंने जैसे कहा था क्वेश्चन की हेल्प से रिजल्ट भी किए जाएंगे. तो रिजल्ट क्या है, इफ फॉर अ फंक्शन f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर इक्वालिटी आ जाती है, देन वो जो इक्वालिटी के पॉइंट्स हैं, इफ दे आर डिस्टिंक्ट एंड काउंटेबल, देन हमारे पास जो फंक्शन है फिर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहता है. अगर वो काउंटेबल पॉइंट्स हैं, इट मींस वो एक इंटरवल नहीं बना रहे हैं, और डिस्टिंक्ट तो ऑब्वियसली है पर काउंटेबल है. सो दे आर एंड दे आर नॉट मेकिंग एनी इंटरवल, बिकॉज
जो सिर्फ इंक्रीजिंग होते हैं उसमें तो ऐसा होता था ना कि इंटरवल के लिए वो इंक्रीजिंग हो गया फंक्शन, सभी के लिए इंक्रीजिंग हो गया, कांस्टेंट हो गया, एक इंटरवल के लिए सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया, बट यहाँ पे तो सिर्फ एक पॉइंट पे ही ऐसा हो रहा है। सो दैट्स व्हाई जो पॉइंट्स है वो इक्वालिटी पॉइंट्स आर नॉट मेकिंग अ इंटरवल, दैट्स व्हाई द फंक्शन विल स्टिल रिमेन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप लिख भी सकते हैं कुछ इस तरीके से इस रिजल्ट को, इफ f dash x is greater than equal to 0 and points of equality are countable and not making any interval, then the function is strictly increasing. जो फंक्शन है फिर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। हाँ जी, आगे देखिए इसके साथ ही, इफ f dash x is equal to 0 then the point x is called stationary point. अगर किसी पॉइंट x पे डेरिवेटिव 0 आता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्टेशनरी पॉइंट कहा जाता है। या तो किसी x पॉइंट पे अगर डेरिवेटिव 0 हो और नॉट डिफाइंड, इट्स नॉट डिफाइंड, देन x is called क्रिटिकल पॉइंट। x हमारे पास क्या हो जाता है बच्चे? क्रिटिकल पॉइंट हो जाता है। सिंपली इसकी डेफिनेशन से साफ पता चल रहा है दैट एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज एक्चुअली अ क्रिटिकल पॉइंट। हर स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा, पर हर क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा। देन और ऑब्वियसली अगर यहाँ पे लेस देन 0 आ जाता तब भी रिजल्ट किसके लिए हो जाता? ये रिजल्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हो जाता, ना कि इंक्रीजिंग के लिए। ये सिंपली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का रिजल्ट बन जाता। बट रिजल्ट उसके लिए भी आपको याद रखना, इसके लिए भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। गॉट इट? इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, शो दैट minus x cube is strictly decreasing on R। ये आपको क्वेश्चन खुद करके देखना है और इसका ग्राफ भी बनाना है। हमने इसके इंक्रीजिंग वाला पार्ट x क्यूब क्या किया है, ये माइनस एक्स क्यूब का हमारे पास क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं।
हाँ जी, हमारे पास फंक्शन है x माइनस टू अपॉन x प्लस वन. This is the function given. Now, obviously, x is not equal to minus 1 here, and we have to find the interval for which function is strictly increasing or strictly decrease. हमें यहाँ पे इंटरवल फाइंड करना है. ये तो हमें मानना पड़ेगा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग. हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? इंटरवल. सबसे पहले एफ डैश एक्स लीजिए, क्वेश्चन रूल लगाइए, डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. ये तो वन ही आ जाएगा ना, लीनियर फंक्शंस हैं और x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 1. देखिए क्या बनेगा, x प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू. दैट इज एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ गया? 3/x प्लस वन होल स्क्वायर. हाँ जी, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर बन रहा है और x तो आपको पता है माइनस वन हमें गिवन है, इट इज नॉट माइनस वन, तो ये कभी नॉट डिफाइंड तो हो नहीं सकता. जो फंक्शन है हमारे पास श्योरली इट विल बी ग्रेटर देन जीरो बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो. देयरफॉर fx is a strictly increasing function. Because we have to find the interval, so minus 1 is not there, so simply for all x belongs to minus infinity to minus 1, minus 1 को include नहीं किया गया, union minus 1 to infinity. Okay, strictly increasing for all x belongs to union 1 to minus 1 to infinity. Got it? हाँ जी, फंक्शन हमारे पास ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ चुका है और डिक्रीजिंग का तो हमारे पास कोई इंटरवल आ ही नहीं रहा बिकॉज फंक्शन इज कंप्लीटली इंक्रीजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Find the intervals in which fx x by 2 plus 2 by x is increasing और डिक्रीज. हाँ जी, सबसे पहले हमें क्या लेना होगा? फंक्शन का डेरिवेटिव.
1/2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 एज इट इज, x रेज टू पावर -1 का डेरिवेटिव -1/x². ओके, this can be written as 1/2 minus 2/x². now if fx is increasing, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ पे देखिए हमें मानना पड़ेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है बिकॉज वी वांट टू फाइंड द इंटरवल फॉर दैट. देयरफॉर f डैश x क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन 0. यहाँ पे फंक्शन जो है x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है बिकॉज अदरवाइज ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. 1/2 minus 2/x² is greater than 0. ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है. हाँ जी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे क्योंकि इसके आगे माइनस भी है और 1/2 भी है, हम इसको डायरेक्टली नहीं, पहले से थोड़ा सॉल्व करेंगे. एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, x² माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2x² ग्रेटर देन 0. इसको देखिए आगे, इसको क्या लिखा जा सकता है, x² माइनस 2² बाय 2x², x प्लस 2 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 बाय 2x². ये देखिए ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ चुकी है आ गई. यहाँ पे 2 इज पॉजिटिव, x² इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड x इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड्स, और एक्चुअली अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दूसरी साइड तो ऑलरेडी 0 है, तो हम इसे ओमिट कर सकते हैं कंप्लीटली. हमारे पास क्या बचा, x प्लस 2 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0. ये हम बेबी कर्व मेथड से सिंपली कर सकते हैं. x माइनस 2 से वैल्यू क्या आएगी, x की 2, और x प्लस 2 से वैल्यू क्या आएगी, x की -2. ये रीजन पॉजिटिव रीजन ग्रेटर देन 0 का रीजन होगा, अरे ये रीजन माइनस का दैट इज लेस देन 0 का, और ये रीजन अगेन पॉजिटिव रीजन दैट इज ग्रेटर देन 0 का रीजन होगा. इसका मीनिंग है इनइक्वालिटी की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगी, यहाँ पे लेस देन 0, यहाँ पे ग्रेटर देन 0. ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने का वेवी कर्व मेथड है. हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 क्या आएगी, x बिलोंग्स टू -infinity to -2 यूनियन 2 to infinity for strictly increasing function for fx being increasing. हाँ जी, इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको डिक्रीजिंग के लिए दोबारा से सॉल्व करना नहीं पड़ेगा. जो नेगेटिव का पोर्शन आ गया वो कौन सा होगा, डिक्रीजिंग का. x बिलोंग्स टू -2 to 2 फॉर fx being decreasing. गॉट इट. तो इसमें सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको ये तरीका एक बार यूज करना है और डिक्रीजिंग का भी आपके पास रिजल्ट ऑलरेडी तैयार हो जाएगा.